नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। 3 तलाक को लेकर इन दिनों खूब आवाजें उठ रही हैं। पहली आवाज ये कि ये गलत तरीके से फॉलो होता है। दूसरी ये कि स्पीड पोस्ट, व्हाट्सएप, एसएमएस, जो भी नई तरह की टेक्नोलॉजी है, किसी का भी इस्तेमाल करके कभी भी दे दिया जाता है। तो कहानी लोगों की अलग अलग है, लेकिन परेशानी एक जरूर है। इसीलिए आज 3 तलाक के 3 चेहरे हम आपको दिखाएंगे और शुरुआत करते हैं दिल्ली में डॉक्टर समीना बेगम की कहानी से। चलिए सुनिए। 3 तलाक सिर्फ 3 बार कहा हुआ 3 अक्षरों का एक शब्द भर ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी बर्बादी का नाम है जो एक मुस्लिम महिला और उसके बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है। उसके बाद हाल क्या होता है वो आप इस कमरे को देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए। एक अच्छी भली महिला डॉक्टर समीना को सड़क पर लाकर छोड़ दिया गया उस समय जब ये गर्भवती थी, और उसके बाद ये दिल्ली जैसे नए शहर में, जहां वो किसी को नहीं जानती थी, एक ऐसे छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हो गई है। इनका कहना है कि अच्छा खासा पैसा इनके पास हुआ करता था, पिताजी भी काफी अच्छा कमा लेते थे, लेकिन उसके बाद से जो इनकी जिंदगी हो गई है बिल्कुल नर्क जैसी। अब इसी को आप देखकर और इनकी बातें सुनकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर ये 3 बार जो तलाक कहा जाता है, यानी कि 3 तलाक, इसको बैन करने के लिए मुस्लिम महिलाओं की तरफ से ही आवाजें क्यों उठ रही हैं। आसरा दे के मोहब्बत का सनम छोड़ गया और ले गया दिल की खुशी, रंजो अलम छोड़ गया, ले गया दिल की खुशी, रंजो अलम छोड़ गया। शादी हुई, शादी के 15 दिन के बाद उसने मारपीट शुरू कर दी। निकाह हो गया, लेकिन मारपीट सिर्फ इस बात पे कि तुम्हारे पापा को तो फ्री फंड का लड़का मिल गया, जबकि उनकी अपनी मर्जी की शादी, कोई हम लोग का कुछ नहीं। मैंने उसके बाद 12th के एग्जाम दिए थे सिर्फ, और मतलब गजल का तो शायरा थी, चूँकि आवाज़ मेरी बहुत अच्छी थी उस टाइम। अब तो इन्फेक्शन हो गया, केयर नहीं कर पा रही हूँ, और फिर अब बच्चों में उलझ गई तो अपनी केयर कहाँ से होगी। तो वो तो सब ब्रेक लग चुका था शादी के बाद, सब कुछ, मतलब मेरा फ्यूचर दाव पे लग गया था उस आदमी की वजह से। तलाक कैसे दिया? जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, पहला बच्चा 5 महीने का, 3 महीने का मेरा मतलब पेट में था बच्चा, तो उन्होंने चांदनी चौक पे मुझे लाके 100 रुपए मेरे हाथ में दिए, पटना से लाके चांदनी चौक पे पटका, और वहाँ से बोले कि अब अपने घर जाइए, आप गेट आउट, और हमें आपकी जरूरत नहीं है। और गाड़ी में बैठी, कोई सहारा नहीं था, अनजान शहर दिल्ली में नहीं है, कोई ऐसा नहीं था कि मैं रास्तों से वाकिफ थी, पैसे का कोई साधन नहीं था, किससे मांगू रोड पे, और मजबूरी में आके कोई रास्ता नहीं मिला, मेन मार्केट में छोड़ के भाग गया वो मुझे। एक लेटर आया मेरे पास और उसमें लिखा था 3 तलाक। लेटर से उन्होंने आपको स्पीड पोस्ट कह सकते हो उसको? हाँ, स्पीड पोस्ट कह सकते हैं। और कभी फाइनेंशियली मुझे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, और जो आज मैं बहुत परेशान हूँ, वो मतलब ये समझ लीजिए, जब मेहनत करती हूँ तो बहुत कम पेशेंट में देख पाती हूँ, और अब ये हालात है, मरीज भी नहीं। जब से ये आवाज उठाई है, मरीज मेरे पास कोई नहीं है, कोई, मतलब मुझे यहाँ लोकल मुस्लिम एरिया में मतलब मेरे पास मरीज नहीं आता। ट्रिपल तलाक पे बैन बिल्कुल लग जाना चाहिए, ताकि और इस पे बैन भी लगे, और साथ में ट्रिपल तलाक देने वालों को इतनी सख्त सजा हो कि उनसे झेली नहीं जाए वो सजा, क्योंकि वो उन्होंने हमारी जिंदगी नर्क बना दी, एक सजा बना दी हमारी। जो मतलब ये समझ लीजिए, आज मेरा मतलब ये मानना है कि अगर इस तरह से लगातार इस तरह के हादसे होते रहे, रेगुलर होते रहे, ट्रिपल तलाक के हादसा मतलब मुस्लिम औरतें झेलती रहीं, तो एक ना एक दिन ऐसा ना हो जाए वो तलाकशुदा औरतें मुस्लिम लड़कों से शादी के लिए इनकार कर दें। ये हादसा हो सकता है, बहुत जल्दी ये आवाजें उठेंगी कि हम मुस्लिम लड़कों से शादी नहीं करेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है कब 3 अल्फाजों में जिंदगी नर्क बना दे। और ये मेरी आवाज है, और ये मैं बुलंद करूंगी आवाज के, बिल्कुल मैं इनकार करती हूँ कि कोई भी मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़कों से बिल्कुल। मार को वो तोड़ता दम छोड़ गया और ले गया दिल की खुशी, रंजो अलम छोड़ गया, के जाते दम कह गया वो फिर नहीं आऊंगा कभी, जाते दम नहीं बोला जा रहा। 3 तलाक का दूसरा चेहरा ढूंढते हुए हम आ गए अलीगढ़। अलीगढ़ एक वो शहर जहाँ पर 2 चीजें बहुत मशहूर है, या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर यहाँ के ताले। लेकिन एक और चीज है जो कि बंद दरवाजों में धड़ल्ले से चलन में आ रही है, लेकिन अफसोस उससे किसी का फायदा नहीं होने वाला, वो है 3 तलाक। 3 तलाक की यहाँ पर एक और हमें केस मिला है, और वो किसका है आइए आपको दिखाते हैं।
तीन तलाक का दूसरा चेहरा आज है फैजा। फैजा के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, और तीनों ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन फैजा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 तलाक जैसे शब्दों को सुना है। आखिर क्या है उनकी कहानी, आइए सुनते हैं उन्हीं से। आप बचपन से इस घर में आप जानती रही हैं कि ये सब चीजें होती हैं। ये अभी आपके साथ हुआ इसलिए आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए, या फिर इससे पहले भी आपकी सोच यही थी कि ये सही नहीं है? ये सही नहीं है, क्योंकि मेरे आपको पहले भी डर रहता था कि कभी भी मेरा हस्बैंड मुझे ट्रिपल तलाक देकर ऐसे, क्योंकि उनका मर्जी ये थी घर में लेडीज को लेकर आना, और आपसे नहीं काफी टाइम से। आपके बच्चों के पढ़ाई वगैरह सब चीजों का खर्च कैसे उठाती हैं आप? मैं जो भी होता है मेरे मम्मी पापा हेल्प करते हैं। फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती। मेरे बड़े वाले भाई है और एक छोटा भाई, दोनों भाइयों को यही मर्जी थी, वो चाहे तुम्हें जहर दे के मार दे, चाहे भूखे मर जाना, पर उससे कुछ मत कहना। तो आपको लगता है कि बेसिकली ये मर्द जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि औरतें ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी अगर ये हट गया तो? ये मुझसे यही बोलते हैं भाई कि भाई हमसे बात करने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा को भी हम नहीं आने देंगे। तो सब कुछ जायज है, लड़कों के लिए सब जायज है। बेटा आप ये सब कुछ सुन रहे हैं जरियाब, आप आज की पीढ़ी के लड़के हैं, आप सब देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों से मिलते होंगे, उनके घर में देखते होंगे कि सब कुछ ठीक है, मेरी अम्मी इतना मेहनत करके इतनी मुश्किल से हमारे लिए पढ़ाई लिखाई सब चीजें मैनेज कर रही हैं। आपके विचार अब क्या है जो आपने बचपन से लेके अब तक देखा अपने अब्बू को इनको मारते पीटते, घर वालों को भी ऐसा करते हुए? आप किस सोच के साथ अब बड़े हो रहे हैं? आपको लगता है ट्रिपल तलाक बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए? यस मैम, बैन हो जाना चाहिए ट्रिपल तलाक। क्या आप अपने पिता से अब मिलना भी चाहते हो? हम मिलना चाहते हैं लेकिन वो मिलना नहीं चाहते हमसे, कहते हैं हमें तुम्हारी शक्लों से नफरत है। आप उनसे क्यों मिलना चाहते हो जब इतना आप जानते हो? आपको नफरत नहीं होती उनसे? इतना जब आपने सुना, इतना वो कहते हैं आपको उनसे नफरत नहीं होती कि ये कैसे है? होती है, लेकिन जब मुझे बच्चे परेशान होते हैं ना तो समझते हैं कि हमारे लिए दोनों जरूरी है। बोल सकते हो बेटा? कभी आप आपस में बहन भाइयों में आपस में ऐसी बात होती है कभी पिता के बारे में, या उनके इस हरकतों की वजह से, या ये सब कुछ जो हुआ है और अम्मी के साथ जो हुआ इससे आप डिस्टर्ब रहते हो पढ़ाई में? आपको लगता है कि बहुत असर पड़ता है आपका? यस मैम। ध्यान दे पाते हो अपनी पढ़ाई में? कभी ऐसा हुआ कि कभी टीचर ने भी आपको ये बोला कि बेटा आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं? यस मैम। आपको लगता है कि उसका पूरा रीजन यही है? यस मैम। उसके बावजूद आप अपने पिता से बात करना चाहते हो? प्यार करते हो इसलिए? अब वो लेकिन प्यार नहीं करते। छोटी वाली बेटी तो मेरी बहुत रोती है, क्योंकि शुरू से वो यही सोचती थी हमारी फैमिली क्यों नहीं कंप्लीट फैमिली होती मम्मी। सबके पापा आते हैं, बच्चों को गाड़ियों पे लेकर आते हैं, छोड़ने आते हैं, मीटिंग में आते हैं, क्या हमारे पापा ऐसे लायक नहीं है? इतने बड़े होने के बाद उन्होंने कैसे छोड़ दिया? बड़े बच्चे हैं तो इतना तो टाइम में लगाव हो ही जाता है। वो कभी नहीं समझ पाए, वो सिर्फ अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। रातों को लेट नाइट आना, उनकी मम्मी उनका सपोर्ट फुल करती थी। मैं बोलती हुई थी मम्मी ऐसा है, बोली हाँ हमारे घर का यही रीति रिवाज है, जो चाहे कर ले। लेकिन कम से कम अगर तलाक भी देना था तो सही रीति रिवाज से तो देते नहीं। ऐसे एक बार में 3 तलाक आपके जो कानून आपका है जो कुरान के हिसाब से, तो 3 तलाक ऐसे नहीं दिया जा सकता? दिया जाता है, उसमें भी एक टाइमिंग होती है 3 महीने की, कि जिसमें कि उसमें देखते हैं कि अगर हस्बैंड ने और मेहर का पैसा वगैरह, खर्च वगैरह, बच्चों का देखना कि भाई मैं कहाँ से आती। वो तो मेरी मम्मी पापा इतना मेरा सपोर्ट करते रहे। बच्चों का खर्च देखना होता है ना, उनको देखना होता है ना। वो तो बच्चों की शक्ल तक नहीं देख रहे। किसी चीज को भी उन्होंने कोई रेस्पॉन्स दिया, यहाँ तक कि मकान मालिक को भेज दिया यहाँ कि आप जाइए मकान खाली कराइए, इसे रात को बाहर निकाल दीजिए घर से। मकान मालिक आए, बोलने लगे ऐसे बात है, साजिद भाई कह रहे हैं कि हमें जो है मकान खाली कराना है। मैंने भाई आप बता दीजिए, हम लोग खाली कर देंगे। अभी जो जिस तरह से नई सरकार आई और वो बार बार कह रही है कि ट्रिपल तलाक को हम बैन करवाएंगे, आप उनका समर्थन करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीजें तो सभी के लिए गलत है।
मेरे साथ आज गलत नहीं है, पता नहीं कितनी लड़कियां हैं, कितनी औरतें हैं जो ये सब चीजें चल रही हैं और वो गलत हो रहा है और वो समझ नहीं पा रही हैं। अभी भी मैं कोर्ट में जाती हूँ, महिला परामर्श केंद्र में गई, देखती हूँ वहाँ जितनी महिलाएं हैं सब परेशान है कि जबरन तलाक, क्या तलाक है ये। शादी करने जाते हो तो बड़ी खुशी खुशी पूरी फैमिली जाती है, एक लड़के का सपोर्ट पूरी फैमिली कर देती, लड़की के साथ माँ बाप भी उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी पीछे ऐसी कोई अचीवमेंट आपकी थी जो आप सबसे पहले चाहते थे कि आप अपने पिता के साथ शेयर करें, जरा आप? इसमें क्या था वो? मैं चाहता था अब्बू को और बड़े बिजनेस में करना, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करते थे ज़्यादा। क्या बोलते थे? जितने भी बात करते थे बोलते क्या थे आपको? हाँ, देखेंगे आगे। आप चाहते हैं कि आप उनके साथ बिजनेस में काम करें, बिजनेस उनके साथ करें? नहीं, फिर मैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहता था और बिजनेस में। अब आप क्या करना चाहते हो बड़े होकर? बड़े होके मुझे जॉब करनी है। अपने पिता अगर आपको देख रहे हैं, कुछ उनसे बोलना चाहोगे? वैसे तो आपके और फोन भी नहीं उठाते हैं, ना बात करते हैं, शायद ये देखें और सुन लें। वो ऐसी चीजों को कभी रेस्पॉन्स नहीं देते, चुप हो जाओ। क्योंकि कोई औरत अपने पापा का रिसेप्शन नहीं देख सकती कि असाइनमेंट पेपर लेने के लिए बाहर गए तो वहाँ कोई खड़े हुए थे जेंट्स, रात को 9:30 बजे की बात है, तो आकर बोलने लगे मम्मी आप, मुझसे आके चिपट गए। मैंने कहा क्या बात हो गई बेटा? तो बोलने लगे मम्मी आप कुछ परेशान तो नहीं होंगी? मैंने कहा क्यों बेटा? कि अम्मी अब्बू के जितने भी फ्रेंड्स हैं और वो दादा दादी, अब्बू का रिसेप्शन हो रहा है, यहाँ तक कि इन्होंने घर भी चेंज कर दिया था। रात भर हम दोनों माँ बेटे, हम दोनों पूरी रात लोगों ने काफी जगह ढूंढा कि शायद घर मिल जाए, नहीं मिल पाया। दूसरे दिन हम लोग खुद गए, हम ढूंढा, पता चला कि जमालपुर में ये लोग कहीं मकान चेंज कर दिए। तो घर सजा हुआ था और सब लोग थे, मेरी नंदोई शाजी और शदाब दोनों बोलते हैं तुझसे जो खड़ा जाए हमारा उखाड़ ले, हम ऐसे नहीं, आप तुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, तुझसे तो जहेज लाया नहीं गया। और हम सब तलाक दिए बगैर किया उन्होंने। हाँ, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी 3 तलाक के कुछ और चेहरे आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से अलीगढ़ हम खास तौर पर आए नाजिया से मिलने। नाजिया एक ऐसा नाम है जो मैंने खुद रखा है, क्योंकि वो लड़की नहीं चाहती कि उसकी पहचान सामने आए, वो अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 तलाक ने उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद की वो ये हमें जरूर बताना चाहती हैं। इन्हीं किसी तंग गलियों में उनका घर है और वहीं हम आज उनसे बात करने के लिए जाते हैं। जितना वो बता पाए, जितना हम समझ पाए, क्या कि 3 तलाक कैसे पूरा संसार बिखेर कर रख देता है। कैसे हुआ था आपका तलाक? हुआ था कोर्ट में हुआ था। उससे पहले उन्होंने पहले आपको तलाक दिया और उसके बाद मामला आपका कोर्ट में गया? जी। तो वो जो पहले उन्होंने आपको तलाक दिया था वो कैसे दिया था कोर्ट में जाने से पहले? बस मुँह से कहा था हमने। एक साथ उन्होंने 3 तलाक दे दिए थे आपको? जी नहीं, वो किसी और को भी चाहते थे, ये भी वजह थी। तो ये बात आपको पहले से पता थी? हाँ। आपने इस चीज को लेके कभी आवाज उठाई थी उनके सामने? नहीं। आपको मंजूर था कि अगर कुछ ऐसा है भी तो, लेकिन फिर उन्होंने आपको क्यों छोड़ना क्यों चाहा? क्या कभी इस बात को लेके कुछ आपस में झगड़े हुए जिस वजह से एक बार में उन्होंने आपको 3 तलाक दे दिया? हाँ, वो दहेज के उसमें भी था थोड़ा। और इन्हें कह दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे या हमें तुम्हें रखना नहीं चाहते, तो फिर ये घर पर छोड़ दिया इनको। यहाँ पर कई बहानों से ये वहाँ गई भी, लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया उन लोगों ने। बस जो भी रीजन रहा, तलाक कब हुई है क्योंकि कोर्ट के थ्रू टाइम लगता है। तो ये उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब इनको तलाक? तो क्या आपके कानून में, जो शरीयत आपका कानून कहता है, उसमें प्रेग्नेंट महिला को तलाक दिया जा सकता है? देखिए, शरीयत में ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि अब वही बात आती है कि जितने भी लोग हैं वो सिर्फ दीन में और इसको लेकर के कर रहे हैं। एक बंदा चाहे वो किसी भी मजहब से हो, वो बदतमीज है तो वो बदतमीज है। आपके हस्बैंड ने अपने बेटे को देखा है एक बार भी? देखा भी नहीं?
नहीं देखा है। नहीं देखा। कभी फोन तक नहीं आया बच्चे से बात करने के लिए? नहीं, मैंने कहा लेता, मना कर दिया उन्होंने। आपने उन्हें फोन किया था कभी कि एक बार बात कर लो? एक समय वो भी था जब ट्रिपल तलाक गलत तरीके से दिया जाता था, लेकिन मुस्लिम महिलाएं चुप रहती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। जब से बीजेपी की सरकार ने 3 तलाक के बैन को लेकर आवाज उठानी शुरू की है, तब से मुस्लिम महिलाओं की आवाजें भी बुलंद हो गई हैं और शायद उम्मीद की किरण भी जग गई है। मानो वो कहना चाह रही हो कि बस अब बहुत हुआ, वक्त हमारा है। कैमरा पर्सन रफीक और अपने सहयोगी अंशुल राघव के साथ साक्षी जोशी, न्यूज़ 24 अलीगढ़।